हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूरोपियन बे कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के बारे में। कुछ नई किताबों में ये प्रश्नावली 9.2 भी हो सकती है। वृत्त चैप्टर जो है उस पर आधारित इस समय पूरा चल रहा है। तो चलिए पहले थ्योरीज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, कक्षा 9 की मैथ में जब आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें सिखाई जा रही होती है, समझाई जा रही होती हैं। जो अब तक कक्षा 8 तक आपने पढ़ रखे हैं वही चीज़ों को आगे समझाया जा रहा होता है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज आपको यहाँ मतलब इस टॉपिक में आपको समझने को मिलती है वो होती है केंद्र से जीवा पे लंब डालना। देखो, एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से इस पर लंब डाल दिया जाए, 90 अंश का कोण बना दिया जाए तो कुछ चीज़ें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं कि ये दोनों भाग बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, वही चीज़ होती है। ठीक, नियम समझते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक प्रमेय है और ये प्रमेय आपको मतलब समझना होगा, हल करना सीखना होगा इसे। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि एक वृत्त का केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर समद्विभाजित करता है, तो इन्होंने क्या लिया है, दिया है हमें कि ए बी वृत्त की जीवा है। देखो, ये ए बी जो है वृत्त की जीवा है और उसका केंद्र क्या है, ओ है। जैसे हम कहते हैं कि ए बी वृत्त की जीवा है और केंद्र ओ है, और तथा ओ एम जो है वो ए बी पे लंब है, ये डाला गया। सिद्ध क्या करना है कि ओ एम ए बी को समद्विभाजित करता है। ये जो लंब डाला गया वो समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए एम और एम बी बराबर होने वाले हैं। ए एम और एम बी बराबर होने वाले हैं, यही करना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको रचना करनी पड़ेगी। ओ ए और ओ बी को मिलाना पड़ेगा। हमने अभी नहीं मिलाया ना, अब मिला दिया। ओ ए और ओ बी को मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज प्राप्त होने से दोनों त्रिभुजों के ए एम ओ और बी एम ओ, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा मामला, क्या होगा कि ओ ए बराबर होगा ओ बी, क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और साथ ही साथ ए एम ओ इधर वाला कोण और बी एम ओ इधर वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, 90 अंश होंगे। 90 अंश के क्यों होंगे, क्योंकि लंब डाला गया। क्या डाला गया है, डाला गया लंब। 90 अंश का कोण बनाया गया पहले ही, तो 90 अंश तो रह गई। और ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ होगा। तीन चीज़ें बराबर होने पर दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम होने के बाद सी पी सी टी लगा देंगे तो दोनों भुजाएं यानी ए एम और एम बी बराबर हो जाएंगे। बस प्रमेय सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रमेय हो गया सिद्ध और बात हो गई खत्म। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को मतलब सिद्ध करना होता है। एग्ज़ाम में ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है और आपको ये आना चाहिए धीरे धीरे। आज इसमें सबसे लफड़ा वाली बात, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे कोड को सही से लिखना समस्या हो सकती है आपके लिए, तो वो धीरे धीरे प्रयास कीजिए, धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी आप यहाँ पे कोड नहीं लिख पाते हैं तो देखेंगे कि इस कोण के बारे में ए एम ओ लिखा गया। ए एम ओ बीच में होना चाहिए एम, तो बीच में एम है। ठीक, और बी एम ओ बीच में। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, बाकी और कुछ होता नहीं है। ओके, चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। ये प्रमेय समाप्त हो गया। एक प्रमेय है दूसरा वाला, ये प्रमेय एक का ऊपर दिए गए प्रमेय का विलोम है। जैसे इसमें कहा गया है कि डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, वैसे ही यहाँ पे समद्विभाजित करने वाले बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाएगा। यानी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के समद्विभाजित करने वाले, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची गई और रेखा जीवा पर लंब होती है। तो कहना चाहते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पे अगर कोई लंब रेखा खींची जाएगी, समद्विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाएगी तो वो जीवा पे क्या होगी, लंब होगी। यानी दो बराबर भागों में बांटने के लिए अगर आप रेखा खींचेंगे तो वो लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यही चीज़ को ये कहना चाहते हैं। तो कहने का तरीका देखेंगे, इसको हल करने का तरीका देखेंगे कि ए बी एक वृत्त की जीवा है, यानी ये जो वृत्त है उसकी जीवा क्या है, ए बी है। वृत्त की जीवा जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, ओ से जीवा पर एक ओ एम इस प्रकार खींचा गया है। ये ओ एम खींचा गया, ओ एम खींचा गया है, इस प्रकार खींचा गया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। खींचा गया है कि
एम ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए एम बराबर एम बी है, ये है। ठीक, अब होने के बाद क्या मामला बैठता है, सिद्ध करना है कि ये जो ओ एम है ये लंब है ए बी पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रचना करने के लिए इसको और इसको मिलाना होगा। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, मिलाने के बाद आपका क्या करेंगे, उपपत्ति क्या प्राप्त होगा, ये दोनों त्रिभुज लिखा है, दोनों त्रिभुज ओ ए एम और ओ बी एम, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। पहले बात तो ये दोनों त्रिज्याएँ हैं, फिलहाल तो यहाँ पे ए एम बराबर बी एम या फिर एम बी लिखा गया है, ये ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों बराबर थे, ये वाला हिस्से बराबर पहले से दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, ओ ए बराबर ओ बी, ये ओ ए और ओ बी त्रिज्याएँ हैं, समान वृत्त की त्रिज्या। और तीसर का ओ एम बराबर ओ एम, तीन मतलब ये तो उभयनिष्ठ है, तो तीन भुजाएं बराबर होने पे यस 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 यानी भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CP/CT लगा के दोनों कोणों को बराबर कर दिया, इधर वाले कोण बराबर कर दिया, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इसको समीकरण 1 बना लिया जाएगा। समीकरण 1, अब सरल रेखा ए बी एक सरल रेखा है, ए बी जो है एक सीधी रेखा है, तो उधर दोनों जो कोण बने उन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, इसलिए रैखिक युग अभिगृह्यता से, ठीक है, दोनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी इन दोनों का योगफल 180 अंश। अब देखो भैया यहाँ पे इसको 2MA कर दिया गया है, क्योंकि दोनों लोग बराबर थे, तो दोनों लोग को समान नाम रख करके 2 गुना कर दिया गया और 2 से भाग कर दिया गया। 2 से भाग कर दिया, कितना मिल गया, 90, यानी दोनों कोण कितने हैं, 90 बराबर बांट लिए हैं। अब जब बराबर हो गए तब OM यानी कि जो लाइन है वो AB पर लंब है और सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध करने का तरीका होता है, मैंने जल्दी आपको समझा दिया, आपकी किताब में ये है, आपके स्कूल में ये समझाया जाता है। ये सिद्ध करने का तरीका है जो आपको आगे प्रश्नों में बहुत जगह प्रयोग करने को मिलेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत जगह प्रयोग करने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रमेय होते हैं, आपको याद करने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को कोई मतलब नहीं है। 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, देखो भैया एक बिंदु से कितने भी वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदुओं से भी अनंत वृत्त ही खींचे जा सकते हैं, उसमें कुछ कमी नहीं है, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर 3 बिंदु असमरेखा यानी एक सीधी रेखा में नहीं है, देखो ये पहले तो सीधी रेखा में तो एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति होती है कि 3 बिंदु असमरेखा यानी अलग अलग रेखा में है, अलग एक सीधी रेखा में नहीं है, तो इनसे एक वृत्त तो खींचा ही जा सकता है। ठीक, तो इसमें प्रमेय ये होता है कि 3 दिए गए असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है, ऐसा इन्होंने एक प्रमेय है और इस प्रमेय को सिद्ध किया गया। अब प्रमेय ये इतना लंबा है कि इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बाढ़ में जाए। ठीक है, अब हम सीधे प्रश्नावली पे चल सकते हैं। पिछले वाले दोनों प्रमेयों में जो सबसे पहला प्रमेय अभी था वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी दूसरा वाला प्रमेय भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, पर है थोड़ा सा कम। तो चलो जाने देते हैं इन बातों को और चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे। तो क्या लग रहा है, प्रश्नावली ख़त्म हो पाएगी इस वीडियो में? अगर वीडियो लंबा हुआ तो प्रश्नावली ख़त्म हो गई है, अगर वीडियो छोटा हुआ तो प्रश्नावली ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो मजाक करना बंद करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति में यह आकृति दी गई है, केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा गया है, ये लंब खींचा गया है। यदि AB बराबर 8, पूरा AB बराबर 8 है तो AP और PB ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। कहेंगे केंद्र एक वृत्त में, केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा है। ठीक है, और AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक, लंब खींचा है का मतलब हो गया, चित्र में अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से ये लाइन है, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से लंब, यहाँ से ये P, यहाँ पे 90 अंश।
ओके, ठीक है, ये ओ है, यानी कि ये ओ पी जो है वो ए बी पे लंब है। ए बी पर कौन लंब है? ओ पी कह सकते हैं। ठीक, अब चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, कितनी गंदी राइटिंग है। इसलिए ये जो AP होगा बराबर होगा PB होगा बराबर होगा किसके? AB के आधे के। तो AB कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 का आधा कितना मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हमारा AP बराबर PB 8 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेलवे में काम करता हूं और रेलवे स्टेशन के बगल ही अपना कमरा है। तो रेलें आती जाती हैं और शोर होता रहता है और जंगल टाइप एरिया है, तो जंगली जानवर और झींगुरों की आवाज़ें भी आती रहती हैं। हालांकि शेर और बाघ नहीं है यहाँ पे, पर झींगुर तो ज़रूर है, वो शोर करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लगा, मतलब कैसा लगा? गुड, वेरी गुड, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं कि आज मतलब यहाँ पे इतने ढेर सारे पन्ने मैंने इकट्ठा कर डाले हैं आपके लिए वीडियो बनाते हुए, मुड़े हुए इतने ढेर सारे पन्ने और कैमरे में उतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, पर ठीक है, काफ़ी हो चुके हैं पन्ने इकट्ठा। तो चलो एक नया पन्ना ले लिए हैं और मेरा पूरा बंडल ख़त्म हो चुका है, अब एक नया बंडल लेना है। A4 साइज़ पेपर। ओके चलो लेट्स गो। मैं अपना स्टूडियो किसी दिन दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 काफ़ी इजी प्रश्न रहने वाला है, देखते हैं कितना इजी हो सकता है। तो प्रश्न में कुछ दिया गया है, कह रहा है कि निम्न आकृति में आकृति दिखाई दे रही है, MP बराबर PN दोनों बराबर हैं, कोण OPN यानी ये वाला कोण और OPM मतलब N इधर वाला कोण और इधर वाला कोण का मान ज्ञात करना है। कुछ है नहीं, जैसे प्रमेय नंबर 2 था वही सेम टू सेम है, ये बकवास और कुछ है नहीं, कुछ भी खास नहीं है। लिखेंगे दिया है वृत्त में केंद्र O तथा जीवा क्या है? MN है, ठीक, और तथा MP बराबर PN, ठीक। अब ज्ञात करना है जो, वो तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बना लेते हैं, बन गया चित्र। लो भैया, गेट रेडी टू फाइट, तो इसमें क्या करेंगे? ये हमको पता है कि ये बराबर है, ये वाला उभयनिष्ठ है, ये त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कह देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज OPM तथा त्रिभुज OPN में पहले इसको लेते हैं, OM बराबर ON, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, क्या है? त्रिज्याएं, इस वजह से बराबर है। समान वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या MP बराबर NP, ये क्या है? दिया है। ओके, OP बराबर OP उभयनिष्ठ, ओके, ये हो गई बात है। तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, तब त्रिभुज
तब त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी एन एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से। ठीक, और जब सर्वांग क्षमता हो गया तो सीपीसीटी लग जाएगा, सीपीसीटी द्वारा। सीपीसीटी ये कहेगा कि दोनों कोण बराबर हैं, ओपीएम यही तो है ना, ओपीएन ओपीएम, ओपीएम बराबर कोण ओपीएन। ठीक, इसको एक यहाँ से समीकरण 1 कह देंगे। जब समीकरण बन गया, सरल रेखा MN सरल रेखा है तथा MN एक सरल यानी कि सीधी रेखा है, तब यहाँ पे लिख देते हैं तब एक तरफ दोनों जो कोण बने हैं उन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। रैखिक युग्म बन रहा है, कोण OPM प्लस कोण OPN बराबर 180 अंश। अब चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे 2 गुना कोण OPM कर दो, बस बराबर 180 अंश लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, तो कोण OPM बराबर 180/2 कट के 90 बराबर 90 अंश। तब ये याद करना है ना, दोनों के मान याद करना है। तब कोण OPN बराबर कोण OPNM बराबर 90 अंश। यही लाना था। ये जैसे कि अपना प्रमेय नंबर 2 था, वही पूरा ये प्रक्रिया चली है। अगर ये आपने समझ लिया तो प्रमेय नंबर 2 भी समझ लिया, जो कि कम समझ में आया था। ओके, ठीक है। इस प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3। इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव भी किया था। सो तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि संलग्न आकृति में ये आकृति दी गई है जिसमें 2 संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त जिनका केंद्र O है, दिखाई दे रहा है। ABCD 4 प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा L पर स्थित है। L रेखा जा रही है जिसमें 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे AB लिखा था, हमने बदल के AD किया है। AD बराबर 12 यानी यहाँ से यहाँ तक 12 है। BC बराबर 8, B से C तक 8 है, तो आपको AC यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और CD यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे वो हम आइए समझते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा क्रियाकलाप करेंगे। हम O से एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे M। ठीक, हमने की है रचना। और रचना क्या होती है भैया, ये हमने लंब डाला है OM लंब AD खींचा, AD खींचा। खींचने से होता है क्या कि चूँकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजित करता है, चूँकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए जो हमारा BM होगा वो बराबर हो जाएगा MC के, और वो BC का आधा होगा। ठीक, और BC कितना दिया गया है 8, उसका आधा हो जाएगा कितना 4। कौन, BM बराबर MC, ये यानी कि BM बराबर MC बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा हमारा जो AM है वो बराबर होगा MD के,
और वो बराबर होगा AD का आधा, यानी कि 12 का आधा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। AM बराबर MD, ये हो जाएंगे। ठीक, अब हमें निकालना है क्या है, AB निकालना है। तो AB जो हमको निकालना है वो अगर हम AM माइनस BM कर दें, AM माइनस BM, तो निकल जाएगा। AM का हमको पता है, यहाँ दिखाई दे रहा है 6, BM का हमको पता है, यहाँ दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पे माइनस था, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, कहाँ गया CD, हमें ज्ञात करना है CD। CD यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम MD में से MC घटा दें, यानी कि MD में से MC घटा दें, MD है 6, MC है 4, तो क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो समझ में आएगी बात, ख़त्म हो गई बात, हो गया ख़त्म, प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसे करना था। अब हम चौथे प्रश्न में चलेंगे, और चौथे प्रश्न से पहले ये बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही है। और माहौल कैसा है, क्या हाल चाल है, कमेंट में कुछ लिख पढ़ के बताया करो यार। आप लोग कमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी और दुनिया में रखा क्या है, वीडियो बनाना है, तो अपलोड करना है, थोड़े बहुत आपके कमेंट कम पढ़ने हैं, कुछ पैसा कमाना है, ज़िंदगी में ऐसे चलते जाना है। बहुत कुछ बड़ा पाने की अब चाहत नहीं रह गई है। पहले बहुत बड़ा कुछ पाना चाहते थे, पर अब इच्छा ही नहीं करती है। जो भी मिल जाए बस उतने में खुश रहो यार, बाढ़ में जाए ससुरे, सब हो गया अपन। चलो, ये अपनी थ्योरी है यार। आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अपनी थ्योरी तो बस यही है, आराम की ज़िंदगी जियो। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है ये O, इससे केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। देखो जो जीवा है वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर, ये दूरी हो गई। और त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। बात को समझना, जो भी दूरी की बात जब भी की जाती है, आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में देखने को मिला होगा कि जब भी दूरी की बात की जाती है तो जो लंबवत रेखा होती है वही होती है, जो लंबवत होगी, जो लंबेंस के कोण पे होगी, और जो सबसे छोटी होगी वही होगी अपना ये दूरी। ठीक, किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की अगर दूरी निकालनी है तो जो न्यूनतम दूरी होती है वो लंबवत भी होती है और सबसे कम भी होती है, और वही दूरी होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को हल करते वक्त हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक, केंद्र O से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, नाम लिख देते हैं AB, यहाँ पे O नहीं P, या फिर M लिख देते हैं। अब हमको निकालना है क्या, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई निकालना है। अब जीवा की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज OAM में। ठीक, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जो भी 90 अंश का कोण यहाँ पे दिखाई देता है उसके सामने वाला जो भी होता है वो कर्ण होता है और वो अकेला रहता है।
और जो सबसे बड़ी भुजा कहा जाए वो भी अकेला रहता है, मतलब कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है और वो अकेले रहती है। बाकी दो लोग प्लस में रहते हैं। यहाँ पे नाम है इसका AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो पता है 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू को कुछ अता पता नहीं है, इसकी वैल्यू है 5 स्क्वायर। ठीक, ये 10 दहम्मा 100 AM स्क्वायर, ये 25 उधर भेज दो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो 100 माइनस 25 बराबर AM स्क्वायर। ठीक, तो 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे 75 बचेगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऐसे AM स्क्वायर बराबर 75 लिख दिया जाए और AM बराबर अंडर रूट 75 कर दिया जाए और AM बराबर अंडर रूट ये 5 5 25 25 3 75 होता है, यानी 5 गुणते 5 गुणते 3 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो AM की वैल्यू तो ये 2 इतना सेंटीमीटर हो गए। लेकिन हमको AM से ज़रूरत नहीं है, हमें जीवा की लंबाई चाहिए। तो जीवा की लंबाई यानी कि हमको AB चाहिए, वो दोगुना होगा AM का। सोचे सोचे दिखाई दे रहा है भैया, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इसका और इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो जो पूरा AB है इसका दोगुना ही होगा, अर्थात 2 गुणते 5 अंडर रूट 3 गुणा करके 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे देखो चौथे में 17.32 दिया गया, ये कैसे प्राप्त हुआ। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, याद कर लेना। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, याद हो जाएगी, याद हो जानी चाहिए, नहीं याद होगी तो कर लेना याद, प्रयास करो, सब हो जाएगा। तो 10 गुणते अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, 10 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि ये बटे का निशान नहीं है पगले। हाँ, तो 10 से गुणा कर दोगे तो 0.1 अंक उधर का सक जाएगा, यानी 17.32 होने लगेगा, जो कि सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो आ गया, मिलने लगा। तो ऐसे मिलान किया जाता है, मतलब कभी कभी तो किया ही जाता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम करते हैं, मिलान ही तो करना है। क्या बात है, ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है, जीवन सुखमय है, शानदार है। आगे बात को बढ़ाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तब केंद्र से इसकी दूरी। अब अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, अब बस काम चलाओ तरीके से लिखेंगे। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जीवा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम चित्र ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। जीवा ये 8 सेंटीमीटर का है, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है, लंब डाल दो। आपसे पूछ रहे हैं ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, यानी यही दूरी है तो पूछ रहे हैं। यहाँ पे सब लिख देते हैं, यहाँ पे M लिख देते हैं। आपको ये पता है, ये पता है पूरा, और ये नहीं पता है। ठीक, 90 अंश का कोड बना देते हैं। तो भाई ये बात ये है कि चूँकि जो भी ये लंब डाला जाता है वो रेखा को मतलब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो प्रश्न में पहले क्या लिखोगे, तो ये एक वृत्त जिसका केंद्र O, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंब डाल दिया गया है AM, OM लंब AB है, यानी कि OM लंब AB है, ये हम खींच चुके हैं। और चूँकि लंब समद्विभाजित करता है इसलिए हमारा AM बराबर होगा MB के, जो कि AB का आधा होगा, और AB हमको दिया गया 8, इसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी हमको यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएगा। 4 4 जोड़ करके ही तो 8 होता है, तो 4 और 4 मिल करके 8, 4 और 4 8, 1 और 1 11। तो आगे बात को बढ़ाया जाए। अब वही अपना पुराना पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर AM
स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू तो ज्ञात ही करना है। ये 25 बनेगा, ये 16 बनेगा, ये ओ एम स्क्वायर। ऐसा करो ओ एम स्क्वायर बराबर लेके दो, 16 को उधर देते हैं घट जाएगा, यानी 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो ओ एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में 16 घट जाएगा तो 9 बचेगा। तो ओ एम बराबर हो जाएगा √9 और 9 को वर्गमूल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमसे दूरी पूछ रहे थे वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, समझ में आ ही रही होगी। तो चलो अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में है क्या, सिद्ध कीजिए कि, 6वां नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का वह व्यास, यानी कि एक वृत्त है जिसका एक व्यास है, वृत्त का वह व्यास जो वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त की जीवा है जिसको 2 बराबर भागों में ये व्यास बांट रहा है। जीवा देखें ए बी हो गया है, केंद्र ओ हो गया है, यहाँ पे ये एम पर 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक करता है, साथ ही ठीक है वह वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण को भी, वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित ये कोण जो है इसको भी समद्विभाजित करेगा। ये हमको सिद्ध करना है। अर्थात दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, व्यास हम रख देते हैं PQ, व्यास PQ, जीवा AB है। ठीक, AB है, व्यास AB नहीं, व्यास PQ जीवा AB को समद्विभाजित करता है। अर्थात को M पर समद्विभाजित करता है, ऐसा लिख देंगे। अर्थात AM बराबर MB। ठीक है, और क्या दिया गया है, जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB बनता है। बन गया ना। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो अपना PQ है व्यास, ठीक है, व्यास PQ कोण AOB को समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या, कोण AOM बराबर BOM, कोण BOM, यही हमको सिद्ध करना है। तो हमें कुछ करना है नहीं, कुछ भी नहीं करना है। शुरू यहाँ से करना है कि त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, देखो इस प्रश्न में बस इतना सा काम है
कि आपको डिटेल्स पढ़नी है, डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है और एक चित्र बनाना है जो कि किताब में नहीं दिया गया है, प्रश्न में नहीं दिया गया है। प्रश्न को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारा मुश्किल काम चित्र का है। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में AO बराबर BO, AO बराबर BO एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। आगे यहाँ पे AM बराबर BM, AM बराबर BM ये दिया है पहले से, और AM बराबर नहीं सॉरी OM बराबर OM, OM बराबर OM उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ, उभयचर के जैसा उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, तब हो जाएगा अपना दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। त्रिभुज AOM सर्वांग सम त्रिभुज BOM, ये हो गया SSS सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता से। अब CPCT द्वारा हो गया कि इसके जो संगत भाग बराबर होते हैं उसमें ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात AOM बराबर कोण BOM। ठीक, तो दोनों कोण बराबर हो गए और हमें क्या करना था, अंतरित कोण को भी समद्विभाजित करेगा। यहाँ पे बस यही लिख दीजिए, अतः क्या लिखा जाए, यही छाप दिया जाए। वृत्त के केंद्र, यह जीवा वृत्त के केंद्र पर जीवा, यह व्यास जीवा द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण पर अंतरित द्वारा अंतरित कोण को भी समद्विभाजित करेगा। बस करो यहाँ पे अतः PQ कोण AOB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा लिख देंगे। समद्विभाजित हो गया। ठीक, तो चलो यार बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के प्रश्नों को लाएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।